इस वीडियो में मैं आपको गूगल एनालिटिक्स 4 के अंदर जो रिपोर्ट्स हैं उसके बारे में थोड़ी डिटेल में बताऊंगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको कुछ डैशबोर्ड्स का ओवरव्यू दिया था और आपको बताया था कि हम आगे चल के उसको मज़ीद डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो में मैं आपको मेन चीज़ें बताऊंगा जो कि आपको इम्पोर्टेंट जो आपके डेटा के लिए इम्पोर्टेंट है। बट ये याद रखिएगा कि जो लेआउट है जितनी भी रिपोर्ट्स का वो ऑलमोस्ट सेम ही है। उसमें वही टाइमलाइन, वही जो स्ट्रक्चर है और फिल्टर का, वो सब चीज़ें एक जैसी होंगी, सिर्फ डेटा मुख्तलिफ होगा। तो आइए चलते हैं स्क्रीन की तरफ। गूगल एनालिटिक्स की रिपोर्ट्स देखने के लिए मैं अपने गूगल एनालिटिक्स के डैशबोर्ड में लॉगिन करूंगा। उसमें मैं इस वक्त रिपोर्ट्स के स्नैपशॉट पेज पे हूं, जिसमें आप देख सकते हैं कि कुछ डेटा यहाँ फ्लो होना शुरू हो गया। मैंने आपको बताया था कि कुछ टाइम लगता है, उसके बाद डेटा फ्लो होना शुरू हो जाता है। तो हमारे पास कुछ ना कुछ डेटा मौजूद है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इवेंट्स आ रहे हैं। और ये वो इवेंट्स हैं जो हमने जब सेटअप किया था, हमने गूगल के डिफ़ॉल्ट इवेंट सेटअप किए थे, तो ये डिफ़ॉल्ट इवेंट्स उसने पिक कर लिए हैं। उसके बाद इसमें ऊपर यूज़र्स हैं, न्यू यूज़र्स हैं, उसका डेटा नज़र आ रहा है। उसके अलावा ये इसमें आप अगर डिटेल में जाएँ तो लास्ट 30 मिनट्स की लाइव जो डेटा मैंने आपको लाइव रिपोर्ट दिखाई थी रियल टाइम की। इसके अलावा यहाँ पर इंसाइट्स हैं। ये इंसाइट्स बेसिकली एआई बेस्ड गूगल की सजेशंस होती हैं। जो आपका ये डेटा आना शुरू होगा तो गूगल आपको सजेशन देगा। आपने कोई भी रिपोर्ट यहाँ से देखनी है डिटेल में, तो हर विजेट के नीचे, ये एक विजेट है, उसके नीचे उसकी ये डिटेल की रिपोर्ट, ये बटन लगा होता है। आप इस पर क्लिक करेंगे, उसकी आप डिटेल में रिपोर्ट देख लेंगे। लास्ट वीडियो में मैंने आपको ये दिखाया था कि किस तरह से आप ये डैशबोर्ड्स हैं ये काम करते हैं। इस वक्त मैं अब डिटेल में जाऊँगा, ठीक है। तो अब हमारे पास जो लेआउट है उसमें सबसे पहले लाइफ साइकिल की रिपोर्ट्स हैं, जिसमें एक्विजिशन, एंगेजमेंट और मोनेटाइजेशन है। तो एक्विजिशन से स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने न्यू टैब में इसको ओपन किया हुआ है। एक्विजिशन का मतलब है कि कहाँ कहाँ से आपकी ट्रैफिक आ रही है। यहाँ पर एक्विजिशन चैनल्स ज़्यादातर डिस्कस होते हैं। उसमें अगर आप ये देखो तो यहाँ पर राइट साइड पर ये एक विजेट है, जिसमें न्यू यूजर्स बाय फर्स्ट यूज़र डिफ़ॉल्ट चैनल ग्रुपिंग, मतलब डिफ़ॉल्ट चैनल ग्रुपिंग है कि जी कहाँ से आया वो डायरेक्ट ऑडियंस, क्योंकि अभी हमारी एसईओ की या दूसरी कोई ट्रैफिक आ नहीं रही ना एड्स की, तो हमने तो डायरेक्ट विजिट किया था, इसलिए वो चैनल जहाँ देख सकते हैं। अगर आपको डिटेल में जाना है कि आपके यूज़र एक्विजिशन के चैनल्स कौन से हैं, तो आप यहाँ पर विजिट पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आप इसकी डिटेल रिपोर्ट देखेंगे। पहले मैं ज़रा बाकी चीज़ें डिस्कस कर लूँ, फिर हम इस पर क्लिक भी करते हैं। नीचे आप जाएंगे तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि सेशंस आपने देखने हैं ग्रुप करने किसी तरह से, तो आप वो भी देख सकते हैं। इसको अगर आपने चेंज करना हो तो यहाँ से सेशंस को चेंज करके एंगेज सेशंस, और फिर यहाँ से इसका जो सेकंड डायमेंशन है इसको चेंज करके आप सेशन का मीडियम, सेशन का कैंपेन, उसका सोर्स प्लेटफॉर्म, वो भी आप देख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास कोई प्लेटफॉर्म अभी नहीं है, सारी ट्रैफिक डायरेक्ट आई है, तो इसलिए आपको यहाँ पर ये डेटा नहीं नज़र आएगा। लेकिन अगर आपकी फेसबुक, गूगल, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन या बाकी सब जगहों से ट्रैफिक आ रही है, तो ये बड़ा यहाँ पर आपके पास डिटेल्स आती हैं, जिसमें आप अपनी डिटेल्स देख सकते हैं। तो लेट्स से अगर मुझे ये देखना है कि मेरे सारे चैनल्स कौन से हैं जो मुझे यूज़र एक्विजिशन करके दे रहे हैं, यूज़र जहाँ से एक्वायर हो रहे हैं, इस पर क्लिक करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैं यूज़र एक्विजिशन की डिटेल रिपोर्ट पे चला गया हूँ, जिसमें हमारे पास वो चैनल ग्रुपिंग, फर्स्ट यूज़र डिफ़ॉल्ट चैनल ग्रुपिंग, ठीक है, वो जो हमारे पास डायमेंशन थी उसकी डिटेल आ गई है यहाँ पर। अब जहाँ पर जितने लोग आएंगे यहाँ पर नीचे चैनल्स पॉपुलेट होते जाएंगे। ये एक तरह से जब हमने फेसबुक डिस्कस किया था, ये उसी तरह से कॉलम्स हैं। आपको इन कॉलम्स में नज़र आएगा कि जी अच्छा न्यू यूज़र्स कितने हैं, एंगेज सेशन उनमें से कितने किए थे उन्होंने, एंगेजमेंट रेट आपका कितना था, उसके बाद एंगेज सेशन पर यूज़र ये एवरेज निकाल रहे हैं उसकी, उसके साथ ही आपकी सारी चीज़ें हैं। और अगर आपके यहाँ पर सेल्स वगैरह हो रही हैं, अगर आप अपना ई कॉमर्स का या मोनेटाइजेशन का डेटा आप यहाँ पर दे रहे हैं, तो रेवेन्यू का डेटा भी आएगा कि किस चैनल से आपके कितना रेवेन्यू आ रहा है। तो ये ऑफकोर्स जैसे जैसे आप इसको ग्रो करेंगे, ट्रैफिक बढ़ेगी, तो आपके पास यहाँ पर ज़्यादा डिटेल्स आएंगी और आप ज़्यादा डिटेल में उसको रिव्यू भी कर सकते हैं। इसमें अगर आपने कुछ सर्च करना हो तो यहाँ पर एक सर्च का बॉक्स है, आप अपनी मर्ज़ी का जो चैनल है वो सर्च कर सकते हैं। यहाँ जो भी डेटा नीचे आ रहा होगा वो आप सर्च कर सकेंगे। यहाँ पर राइट साइड पे रिपोर्ट्स हैं, ये कितनी रोज़ पर पेज आपने देखनी है इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। इसमें अगर आपके पास डेटा ज़्यादा है तो आप रोज़ बढ़ा लें, और अगर रोज़ नहीं बढ़ाएंगे तो यहाँ पर जो पेजिनेशन है वो 1 to मे बी 100 पेजेस हैं, तो 1 to 100 लिखा हुआ होगा, और आप फिर पेज भी यहाँ से आगे पीछे चेंज कर सकेंगे जब आपके पेज बढ़ जाएंगे। ऊपर आपके पास ग्राफ चलता रहेगा जो कि आपको एक समरी देगा, और टॉप में अगर आप देखें तो आपके पास एक टाइम लाइन है। डिफ़ॉल्ट टाइम लाइन लास्ट 28 डेज़ की है। इसको क्लिक करें तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन आती हैं, जिसमें आप आज का, येस्टरडे का, मतलब ये डिफरेंट आप स्टैट्स देख सकते हैं। तो अगर हम आज के रेस से देखना चाहें तो इसको मैं टुडे सेलेक्ट करके अप्लाई कर दूंगा, तो देखिएगा कि उसमें उसने 1 कर दिया है। तो इसी तरह से आप उसको चेंज भी कर सकते हैं। इसी तरह से आपकी बाकी रिपोर्ट्स भी मौजूद हैं। आपके पास लेआउट ऑलमोस्ट हर रिपोर्ट में यही मिलेगा, लेकिन मैं आपको बाकियों से भी एक ओवरव्यू दे देता हूँ। एंगेजमेंट वाले टैब पे हम जाएंगे। एंगेजमेंट टैब में आपको बेसिकली आपका कंटेंट कौन सा व्यू हो रहा है, कौन से इवेंट्स, कौन सी कन्वर्जन, कौन से पेजेस देखे जा रहे हैं, यहाँ पर आपको वो डिटेल मिलती है। सो आप देख सकते हैं कि ओवरऑल एंगेजमेंट टाइम कितना है, और उसके बाद कितने एंगेज यूज़र्स कितने हैं, उसके बाद पर सेशन जो टाइम स्पेंड हो रहा है वो कितना हो रहा है।
इसकी आप डिटेल्स यहाँ पर देखेंगे। ऑफ कोर्स जब डेटा फ्लो करेगा तो यहाँ पर ग्राफ डिफरेंट आएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं कि व्यूज़ आपके अभी 3 आए हैं, उन व्यूज़ में आपके 10 इवेंट्स जो हैं वो ट्रिगर हुए थे। तो आप देखते हैं इवेंट का ग्राफ चेंज हो गया, और अगर व्यूज़ पे क्लिक करते हैं तो उसका ग्राफ चेंज हो जाता है। इसके साथ ही इवेंट कौन से ट्रिगर हुए वो यहाँ पर उसकी लिस्ट आ रही है। अगर आपने डिटेल में देखना है कि इवेंट्स कौन से थे तो आप यहाँ पर व्यू इवेंट्स पे जाके क्लिक करके देख सकते हैं। उसके बाद पेजेस कितने थे, अभी तो हमने सिर्फ होम पेज यूज़ किया था इसलिए पेजेस यहाँ पर आ रहे हैं। अगर आप डिटेल में पेजेस देखना चाहें तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो एक्चुअली ये आपको ये लेफ्ट साइड पे जो मेन्यू है इस पे ले जाएगा। इसी के साथ नीचे ये आपकी एक्टिविटी ओवर टाइम है, कितने लोग कितने दिन में, मतलब 30 डेज़ में या 7 डेज़ में या 1 डे में कितने इंगेज यूज़र्स हैं, और वो उनका डेली एक्टिव यूज़र, मंथली एक्टिव यूज़र या आपका वीकली एक्टिव यूज़र है, उसके यहाँ पर उन्होंने वो भी स्टैट्स दिए हुए हैं कि आप अपना देख सकते हैं कि ओवरऑल आपकी कितनी इंगेज्ड ऑडियंस है। तो अगर लेट्स से मैंने इवेंट काउंट देखना है तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि मेरे इवेंट्स का जो डेटा नीचे फ्लो कर रहा है, इसमें कॉलम्स बन गए हैं, इवेंट काउंट आ रहा है, टोटल यूज़र्स आ रहे हैं, उसके बाद उसका रेवेन्यू भी आ रहा है। तो पर इवेंट आपको क्या रेवेन्यू मिल रहा है वो भी आप देख सकते हैं। अगेन आप इसकी रोज़ चेंज कर लेंगे, पेज चेंज कर लेंगे, और यहाँ पर आपके पास ग्राफ्स आ रहे हैं। इसमें अगर आप फर्दर ड्रिल डाउन करना चाहें तो आप हर इवेंट की डिटेल में भी जा सकते हैं। जैसे मैंने पेज व्यूज़ देखने के कितने हुए हैं, तो इस इवेंट पे मैं क्लिक करूँगा तो आपको, आप देख सकते हैं कि आपको उस पेज व्यू की डिटेल में आपको ले जाएगा, और उसके अपने यहाँ पर ग्राफ्स आएंगे, इवेंट्स का काउंट कितना है, टोटल कितने यूज़र्स हैं, पर इवेंट क्या रेशो चल रही है, उसके बाद ये कौन से पेजेस थे, और नीचे कहाँ से लोकेशन भी उसकी, उसके बाद जेंडर वगैरह का डेटा गूगल के पास अगर मौजूद है या सेशन का डेटा मौजूद है तो वो आपको दिखाएगा। तो आप ड्रिल डाउन करके एक सिंगल इवेंट के ऊपर भी जा सकते हैं, सिंगल पेज के ऊपर भी जा सकते हैं। अब हम मूव करेंगे मोनेटाइजेशन के टैब पे। जो मोनेटाइजेशन है उसमें ये ज़रूरी है कि आपकी जो सेल्स का डेटा, या आप अगर मोबाइल में इसको आपने इंस्टॉल किया है उसका डेटा, इन ऐप्स का डेटा, या अगर आपने एडसेंस वगैरह यूज़ किया अपनी वेबसाइट पे उसका डेटा यहाँ पर लिंक होना चाहिए। अगर आपके पास ये नहीं डेटा यहाँ फ़्लो कर रहा तो आपके ये रिपोर्ट्स एम्प्टी रहेंगी, बिकॉज कि मोनेटाइजेशन में आपको रेवेन्यू बताता है, रेवेन्यू उसके पास ट्रैकिंग होनी चाहिए। पर इसका ऑलमोस्ट वही फ़्लो है कि आपको ये, जैसे ही आप इसको ई कॉमर्स वगैरह को आप इनेबल करेंगे तो आपका टोटल रेवेन्यू, ई कॉमर्स का रेवेन्यू, उसके बाद ऐड का रेवेन्यू, और उसके बाद आपकी परचेजेस और कितना टाइम, मतलब फ़र्स्ट टाइम परचेजेस कितने आनी चाहिए, यहाँ पर सारी डिटेल्स आ रही हैं। और अगर आपने इसको डिटेल में देखना है तो यहाँ सारे व्यू आइटम्स करके आप उसको मज़ीद हर एक को ड्रिल डाउन कर सकते हैं। नेक्स्ट टैब है जी हमारे पास रिटेंशन का। तो हम रिटेंशन देखते हैं। रिटेंशन में ज़्यादा डिटेल्स नहीं है, बस आपको यही बताता है कि आपकी न्यू यूज़र्स वर्सेस रिटर्निंग यूज़र्स कितने हैं। आपको लॉयल्टी जनरेट करनी होती है, लॉयल्टी के बगैर आपकी जो सेल्स हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ती। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि आप अपनी लॉयल्टी को मेजर करें। यहाँ पर आपको ये पता चलता है कि यूज़र कितनी देर रिटेन हो रहा है, कितने लोग वापस कितनी देर बाद आते हैं। और अगर आप इसको सेल्स का डेटा जब फ्लो करेंगे इस गूगल एनालिटिक्स अकाउंट में तो आपको लाइफ टाइम वैल्यू भी, ये डेटा भी मिलेगा कि एक यूज़र जो है कितनी देर में आपसे कितने पैसे आपको देके जाता है। तो ये लाइफ टाइम वैल्यू एक इंपॉर्टेंट मैट्रिक होता है, क्योंकि जितना आप ज़्यादा लाइफ टाइम वैल्यू इंक्रीज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आप जो है इनकम जनरेट कर रहे होंगे। तो ये गूगल का एक मैकेनिज्म के मुताबिक वो डेटा फ्लो होने के बाद यहाँ पर इन्फॉर्मेशन दिखाएगा। उसके बाद हमारे पास डेमोग्राफिक्स और टेक्नोलॉजी है। डेमोग्राफिक्स पे हम जाएंगे तो यहाँ पर आपको लोकेशन, उसके बाद उनकी सिटीज़, ये एक्टिव लाइफ लास्ट 30 मिनट्स का डेटा बता रहा है। नीचे जाएँ तो जेंडर, उनके इंटरेस्ट, उनकी एज ग्रुप, और उनके बाद उनकी लैंग्वेजेस वगैरह सारी डिटेल्स आपको मिलेंगी। आप जिसकी भी डिटेल में जाना चाहें तो उस पर आप ये डिटेल में बटन क्लिक करके उनके इंडिविजुअल रिपोर्ट पे जा सकते हैं और उसको फर्दर ड्रिल डाउन कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम देखें तो हमारे पास टेक्नोलॉजी का डेटा आएगा। टेक्नोलॉजी में हमारे पास वेब से कितने यूज़र आ रहे हैं, टैबलेट से कितने आ रहे हैं, मोबाइल से कितने आ रहे हैं, सारा यहाँ पर आपको डेटा मिलेगा। उसके बाद आपकी ये देखेंगे तो ये प्लेटफॉर्म पर डिवाइस कैटेगरी है कि जी वेब पे डेस्कटॉप और वेब पे मोबाइल, मतलब मोबाइल से भी आ रहा है तो ऐप पे नहीं आ रहा बल्कि वेब से आ रहा है। तो यहाँ पर आपको ये डेटा हेल्पफुल रहता है ये देखने के लिए कि आपकी जो यूज़र्स हैं वो कौन सी टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं। ब्राउज़र देखें तो एक सफारी, एक क्रोम का है, उसके अलावा एक मोबाइल से, मतलब 50% मोबाइल से ट्रैफिक है, 50% डेस्कटॉप से। और ये इस पर आप डिटेल में जाएंगे तो यहाँ क्लिक करके आप मज़ीद इसको ड्रिल डाउन कर सकते हैं। तो ये थी आपकी सारी रिपोर्ट्स जो कि हमने आपको डिटेल में कवर कर दी हैं। आलमोस्ट डेटा डिफरेंट है, बस लेआउट सबका सेम है। जी ट्रेनीज़, तो आपने देखा कि आपको कितनी किस्म की रिपोर्ट्स अवेलेबल हैं। इसके अलावा भी गूगल में आप डेटा जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं। उसके लिए हम डेटा एक्सप्लोरेशंस को नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।